हेलो मेरे प्यारे लॉलीपॉप, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। आइएगा देखना आज के हम अपने इस वीडियो में जो क्लास 9th का मैथ है चैप्टर नंबर 1। चैप्टर का नाम क्या है? देखना कि संख्या पद्धति। इसे इंग्लिश में कहते हैं नंबर सिस्टम। ठीक है, इसका आज हम प्रश्नावली 1.2 को हम हल करने वाले हैं। यदि 1 नहीं देखे हैं प्रश्नावली तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक है, वहां से जाकर के आप देख लीजिए। ठीक है, आज हम पूरा क्या करने वाले हैं, प्रश्नावली 1.2 को हम क्या करेंगे अपने इस वीडियो में पूरा हम कंप्लीट सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और मेरे चैनल का नए होगा तो चैनल क्या करिए फटाफट लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अब मित्रों के पास में शेयर करना ना भूलिएगा। आइएगा हम क्या करते हैं, इस प्रश्नावली को हम क्या करते हैं स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले नंबर 1 क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है, असत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर को दीजिए। ठीक है, हम इसमें चेक करना है कथन मेरा सत्य है कि असत्य है, कारण के साथ अपने क्या करना होगा, इसे बताना होगा। ठीक है, आइएगा क्वेश्चन नंबर इसमें 3 है। तो नंबर 1 क्वेश्चन देखते हैं। लिखा क्या है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। जी हाँ, जितने भी दुनिया में क्या है, जितने भी अपरिमेय संख्याएं हैं मैथमेटिक्स में, वो सब के सब क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, तो लिख देंगे नंबर 1 कथन, नंबर 1 लिखेंगे। ठीक है, इसका आंसर लिखेंगे कि कथन क्या है, कथन क्या है, सत्य है। कथन कैसा है, सत्य है। ठीक है, कथन कैसा है, सत्य है। क्योंकि लिख देंगे क्योंकि सभी अपरिमेय संख्याएं क्योंकि सभी अपरिमेय संख्याएं क्या है, संख्याएं एक वास्तविक संख्या, एक वास्तविक संख्याएं है। ठीक है, क्या अपने पास है एक वास्तविक संख्याएं है, यानी कि रियल नंबर ये है। ठीक है, कोई डाउट कहेंगे सर जी हमें, कोई डाउट नहीं, क्योंकि सभी जितने वास्तविक संख्याएं होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं, वो सब के सब वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो आइएगा, ये आपके पास पहला क्वेश्चन था। अब चलते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन, सेकंड नंबर है। सेकंड नंबर क्या दिया है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु कड़ी में यम के रूप का होता है, जहां एक प्राकृतिक संख्या, यानी कि जहां यहां हम भूल गए हैं, जहां यहाँ पे यम होना चाहिए, जहां यम एक कैसा है, प्राकृतिक संख्या ये है। ठीक है, अब हमें चेक करना कि प्रत्येक जितने संख्या रेखा पे बिंदु होते हैं, क्या वो सब के सब करड़ी में यम के रूप होते हैं। तो पहले देखिएगा कि करड़ी में यम के रूप का वही होगा जो रूट से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, जो रूट क्या होगा बाहर, जैसे रूट कितना 4 रूट से बाहर निकलता, 2 क्या कहेंगे जी हाँ। अगर ये कर दे रूट में 3 कितना जाएगा, क्या रूट बाहर निकल पाएगा, कहेंगे नहीं, ये कितना हो जाएगा, रूट में ये 3 ही बचा रहेगा। जैसे और कहते हैं रूट में 9, ये कितने वर्ग बनता है, 3। यानी जो वर्ग बन करके रूट से बाहर निकल जाएगा वो तो करड़ी में यम के रूप का होगा, और जो बाहर नहीं निकल पा रहा है वो क्या होगा, क्या ऐसा कहेंगे सर जी ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जहां कर प्रत्येक क्या है, प्राकृतिक संख्या लेना है। 2 क्या है, प्राकृतिक संख्या है। 3 क्या है, प्राकृतिक संख्या है। 9 क्या है, प्राकृतिक संख्या है। क्या कहेंगे सर जी हाँ। तो यानी इससे क्या पता चल रहा है हमें कि यह कथन क्या है, असत्य है, क्योंकि सब के सब करड़ी नियम के रूप के नहीं है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर लिख देंगे कि कथन, अतः लिख देंगे क्या कि कथन, लेकिन कथन क्या है, असत्य है, असत्य है। क्योंकि ठीक है, क्योंकि संख्या संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु करड़ी में यम के रूप का नहीं होता है। ठीक है, करड़ी में यम के रूप का नहीं होता है। जैसे अब दिखाना चाहिए दिखा सकते हैं, जैसे एग्जांपल दिखाना चाहिए दिखाते हैं कि रूट में 2 ये तो नहीं है, जबकि रूट में क्या है, ये 4 दिखा सकते हैं। रूट में 2 क्या है, नहीं है। रूट में 2 क्या है, नहीं है। जबकि दिखेंगे हम कि रूट में 4, और रूट में 4 क्या है, हाँ है। ठीक है, यहां देखेंगे तो क्या है अपने पास, जो रूट में 2 है, इस संख्या रेखा में कड़ी में के रूप का नहीं है,
जबकि 4 क्या है, ये है, जो वर्ग बन जाएगा वो है, जो नहीं बनेगा वो नहीं है। ठीक है, आइएगा इसका हम क्या चलता है, सेकंड थर्ड क्वेश्चन लेते हैं, यानी 3 नंबर का। ये 3 नंबर के पास क्या दिया है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या क्या एक अपरिमेय संख्या है। देखिए यही स्टेटमेंट यहाँ उल्टा कर दिया है, बोले देखिए यही स्टेटमेंट यहाँ उल्टा कर दिया, क्या कहेंगे सर जी, यहाँ कथन सत्य था, तो इसका मतलब क्या है, असत्य है। क्या कि जितनी यहाँ अपरिमेय संख्या थी सब वास्तविक संख्या थी, क्या कहेंगे सर जी, क्या सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होंगे? नहीं, क्योंकि जो वास्तविक संख्या होती है उसमें परिमेय भी होता है और अपरिमेय भी होता है। दोनों संख्याएं मिलाकर तब क्या तुम्हारे पास एक वास्तविक संख्या बनता है, यानी कि रियल नंबर बनता है। ठीक है, तो ऐसा में कथन क्या है, यहाँ पर ये असत्य मिलेगा। ठीक है, यानी लिखेंगे हम कथन क्या है, कथन अपने पास नहीं, इसको उठा लेते हैं, कथन क्या है, नहीं आया, कोई बात नहीं, लिख लेते हैं, लिखेंगे हम कथन, कथन क्या है, कथन क्या है, कथन असत्य, असत्य, असत्य है। कथन कैसा है मेरे दोस्त, असत्य है। क्योंकि 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 प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होती, क्योंकि प्रत्येक प्रत्येक क्योंकि प्रत्येक प्रत्येक वास्तविक संख्या, वास्तविक वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक कैसी होती है, एक अपरिमेय नहीं होती, एक अपरिमेय संख्या नहीं है, नहीं है। ठीक है, कैसे होती है, नहीं है। रीजन आपको समझ में आया क्या, कहेंगे जी हाँ, क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, कोई डाउट, कहेंगे जी हमें नहीं डाउट है। आगे चले इन क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, कहेंगे चलिए आप आगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलिए। ठीक है, आगे चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। ओ ये सादा पेज कहां से आ गया, आइए चल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, क्या, क्वेश्चन क्या है, 2 नंबर दिया है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल एक अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होते हैं? नहीं। ठीक है, पूर्णांकों में क्या होता है, कुछ कुछ क्या होते हैं, अपरिमेय भी होते हैं, कुछ कुछ परिमेय भी होते हैं। ठीक है, जैसे यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल लीजिए जो एक परिमेय संख्या। हाँ, यहाँ लिख देंगे हम, यहाँ सिर्फ इसका आंसर कैसे लिखेंगे, आंसर लिखेंगे कि सभी धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या नहीं होता है। लिखेंगे बस हम सभी, तो सभी लिखेंगे, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय, क्या लिखेंगे, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। ठीक है, पर अगर नहीं होते हैं तो कोई एग्जांपल दीजिए, एग्जांपल देते हैं। आइए अपने पास आए तो एग्जांपल लेते हैं। हाँ, एग्जांपल जैसे हम ले रूट में 4, रूट में 4 क्या है, ये 4 का यानी कि 2 का वर्ग बनता है, क्या कहेंगे सर जी, हाँ। ये 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या फॉलो कर रहा है, कहेंगे सर जी हाँ। और कोई एग्जांपल ले सकते हैं, ले लेना, जैसे एग्जांपल ले लें 9, रूट में 9 किसका वर्ग बनता है, कहेंगे सर जी 3 का। ये सब कैसी संख्या है, एक कैसे हैं, एक परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, कैसी संख्याएं हैं, ये सब एक परिमेय संख्याएं हैं, जबकि और जो रूट में जिसका वर्गमूल बाहर नहीं निकल पाएगा वह सब कैसी संख्याएं, एक अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, समझ में आया, कहेंगे सर जी हाँ, हमें समझ में आ गया। आगे चलें, कहेंगे सर जी आप आगे चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 2 भी क्या हुआ, हल हो गया। आइए फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखना, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, लिखा है कि दिखाइए कि, क्या आपके पास है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। ठीक है, संख्या अंडरवुड जो 5 है उसको आप संख्या रेखा किस प्रकार से निरूपित कर सकते हैं। ठीक है, तो आइएगा पहले इसको हम बनाते हैं। अपने पास क्या है, रूट में 5 है, रूट में 5। ठीक है, इसको हमें क्या कहना है, संख्या रेखा हमें क्या कहना है, दर्शाना है। तो आइएगा हम दर्शाते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि जो 5 है, ये 5 कैसे आया होगा, ये 5 पास नहीं कैसे आया होगा, ये ध्यान रखिए, इस 5 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि अपने मन से अगर हम ध्यान दें तो 5 का अपने पास में ये क्या है, इसको 5 का अपने मन से स्क्वायर कर दें, नहीं ऐसे नहीं, 5 कैसे नहीं, कैसे
रूट रूट में ये 5 का स्क्वायर कर देते हैं 1 से, ठीक है, इक्वल टू यहाँ 2 का स्क्वायर कर देते हैं और प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि ये रूट का स्क्वायर करेंगे 5 क्या हो जाएगा, सिर्फ रूट में 5 का स्क्वायर करेंगे कितना जाएगा, सिर्फ 5 आएगा। ये 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा। क्या कहेंगे सर जी, हाँ अगर इन सब का कुछ नाम दे दिया जाए, हम यदि इन सब का क्या करें नाम कुछ रख दें, देखना आइए पहले इसको क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। अगर अपने मन से कोई मानते संख्या रेखा एक है, जाने से ठीक है, मानते मन से कोई क्या है संख्या रेखा है, इसके ले लेते हैं, ठीक है, रूल ले लेते हैं, देखना मानते हैं क्या आपके पास कोई एक ये कहाँ गया यार, ये कैसा हो रहा है क्या है, ठीक है, हटाइए इसको छोड़िए, ठीक है, इसको छोड़िए, काटिए उठिए, अपने फ्री हैंड बात है, ठीक है। मानते कोई पास क्या संख्या रेखा है, ठीक है, मानते कोई पास क्या संख्या रेखा है, टेढ़ा लाइन खींच तभी खींचा रहे, शेप को लगता है सहारा लेना पड़ेगा हमें, ठीक है, शेप का हमें क्या करना पड़ेगा, सहारा लेना पड़ेगा, ले लेते हैं, ठीक है। मानते पास है ये कोई एक संख्या रेखा है, तो थोड़ा सा गाढ़ा कर देते हैं, गाढ़ापन में ये फ्रेम डालकर, ठीक है, गाढ़ा कर मोटा कर दिए। मानते अपने पास क्या है कोई एक संख्या रेखा है, इस संख्या रेखा को मानते हैं एक पॉइंट है, क्या है यहाँ 0 है, इधर मानते क्या है, इधर माइनस का 1 है, इधर क्या है मानते हैं, इधर मानते हैं हम कि या फिर 0 1 2 3 4 दिखा लेते हैं, ठीक है, 0 1 2 3 4, ठीक है, ऐसे दिखा ले क्या, कहेंगे सर जी हाँ आप ऐसे ही दिखा लीजिए, ठीक है, यानी कि 0 मानते हैं, ये इधर मानते 0 है, यहाँ मानते 1 है, यहाँ क्या मानते हैं 2 है, यहाँ मानते हैं 3 है, ठीक है, 3 इधर भी मानते हैं क्या है कि संख्या रेखा पर हम इधर संख्या रेखा का सब वैल्यू माइनस में होती है, इधर फिर पास का होता है संख्या रेखा तो ये क्या प्लस का वैल्यू होते हैं, क्या कहेंगे सर जी हाँ इधर की इधर हो जाएगा 1, इधर क्या हो जाएगा 2, इधर कितना हो जाएगा ये 3, इधर कितना हो जाएगा अपने पास ये 4, ठीक है। मानते अपने पास का एक संख्या रेखा ये है, ठीक है, कहेंगे सर जी हाँ, ठीक है। तो आप इसको जो है आप इसको दर्शाना है हमें संख्या रेखा पर, तो ये 5 है, कहेंगे सर जी 2 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इसको आप दिखा सकते हैं अगर इस पॉइंट से, ठीक है, ये हमें जो है संख्या रेखा पर चलना है, देखना ये इधर संख्या आप इरेज कर दीजिएगा, इधर संख्या का आप इरेज करिए, ठीक है। अब मेरे पास क्या 0 है, क्या कहेंगे सर जी हाँ 0 है। अब यहाँ पर नाम देते हैं ओ है, इसको नाम देते हैं क्या अपने पास, इस पॉइंट को ओ नाम देते हैं, इस पॉइंट को ओ नाम देते हैं, ठीक है, ओ नाम देते क्या कहेंगे सर जी हाँ। अब ये हम पढ़ते हैं फार्मूला कि क्या होता है ये कर्ड का स्क्वायर, क्या कहेंगे सर जी हाँ ये कर्ड का स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर क्या कहेंगे सर जी हाँ प्लस क्या कहते हैं आधार का स्क्वायर, ठीक है, आधार का स्क्वायर। इसको आप जो है ना इसको ध्यान रखिए, इसको आप 2 बना दीजिएगा, इस ये क्या होगा, इसको जो है आप 2 बना दीजिएगा, इसको आप 1 बना दीजिएगा, यानी ऐसे नहीं ऐसे, इसको 1 बनाइएगा 1 का स्क्वायर, इसको 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 1 2 आएगा 4, हाँ 2 का स्क्वायर कितना जाएगा 4, ठीक है। यानी कि हमें इसको बना दिया गया है कि जो आधार है वो हमें कितना लेना है 2 लेना है, यानी कि आधार हम कितना लेंगे 2, यानी कि यहाँ से लेकर के हम यहाँ तक भी लेंगे, क्या कहेंगे सर जी हाँ। और जो हमें लंब है, लंब यानी ऐसे ऊंचाई होता है, क्या कहेंगे सर जी हाँ, इस ऊंचाई को हमें कितना लेना है, इस ऊंचाई मानते हैं ये कितना लेना है हमें 1 लेना, मान लें 1 कहाँ है मानते 1 यहाँ पर है, ठीक है। अब इस दोनों को हम अपने मान से ऐसे मिलाएंगे, यानी कि ये जो पास 1 था इधर जो पास 2 था, ठीक है। अब इस दोनों मिलाने के बाद हम एक कंपास लेंगे, इस कंपास को हम रखेंगे यहाँ पर, इस कंपास से यहाँ के बीच दूरी लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे कटान बिंदु लगाएंगे ऐसे, ठीक है, कटान बिंदु लगाएंगे क्या कहेंगे जी हाँ। और जो कटान बिंदु जहां पर काटेगा यही होगा रूट में 5, ठीक है, ये रूट में 5 ही है, यानी कि ये दोनों जहां काटेगा वही क्या होगा रूट में 5 हो जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं क्या होगा आपको समझ में आया होगा। इसका नाम देते हैं हम ओ, यहाँ ओ दिए हैं, यहाँ मानते हैं ए है, यहाँ क्या मानते हैं हम बी है, ठीक है, यहाँ मानते हैं बी है। तो कार्य का स्क्वायर लंब का प्लस आधार का स्क्वायर बन जाएगा, क्या कहेंगे सर जी हाँ। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या कितना हो जाएगा 5, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 प्लस 1 2 का कितना हो जाएगा 4, इधर कितना होगा 5, इसका कितना हो जाएगा 5, यानी कि दोनों तरफ अपना वैल्यू क्या होगा प्राप्त हो गया। हमें यही दिखा करके हमें इसको क्या करना था, बस हल करना था, ठीक है। क्या समझ में आया, कहेंगे सर जी हाँ हमें क्या होगा ये समझ में आ गया। यदि फिर इसको पहले आप तोड़ना सीख जाओगे ना तो यहाँ बनाना भी क्या करेगा आप सीख जाओगे, ठीक है।
इसको जब तोड़ना सीख जाओगे, इसका करने बनाना सीख जाओगे। ठीक है, कोई डाउट? क्या आंसर हमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, यही क्या हुआ, ये प्रश्नावली यानी कि 2.2 क्या हुआ, कंप्लीट हल हो गया। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, और इसको हम क्या करेंगे, अभी वीडियो यहीं से बंद करेंगे। वीडियो बंद करने से पहले मेरे चैनल का अगर नए होना तो चैनल क्या करिए, सब्सक्राइब करिए और एक प्यारा सा कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, मिलेंगे इसके हम प्रश्नावली 1.3 को पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ।